ओम शांति। राजयोग की शक्तियों के सीरीज में कल हमने जाना पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, और आशा है आप सबने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। इस शक्ति का इतना बड़ा महत्व है कि आप देखेंगे तो मेडिटेशन का पूरा बेस, आधार ये पावर टू विड्रॉ है। और जब आप ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसा महावाक्य हो जिसमें परमात्मा ने इस चीज को लेकर के हमें प्रेरणा ना दी हो। आज दिन तक भी हम सब उस महावाक्य को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि हम सब उसको प्रैक्टिस में लाने का प्रयास करते हैं। कुछ सेकंड के लिए अपने आप को फिर से उसी स्वरूप में स्थित करें, विड्रॉ करें, अर्थात स्वयं को सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित करें। देखें अपने स्वरूप को, सत्य स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप, ज्योति स्वरूप, आत्मा चैतन्य, लाइट माइट, शरीर से मुक्त, अशरीरी, निराकार, शरीर की मालिक, बिंदी के रूप में भ्रकुटी सिंहासन पर, मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई मैं आत्मा। मुझ आत्मा का घर देह और देह की दुनिया के पार, देह के संबंधों के पार, आवाज की दुनिया के पार, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम। मैं आत्मा परे ते परे रहने वाली शांति धाम की रहने वाली, जहाँ प्योर डीप साइलेंस, शांति ही शांति, मुक्ति धाम, जहाँ आत्मा हर चीज से मुक्त, देह से मुक्त, संबंध से मुक्त, कर्म से मुक्त, अशरीरी, अव्यक्त, निराकारी स्वरूप में। आत्मा के पिता शिव बाबा, मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, भोला बाबा, सर्व शक्तियों के स्रोत बाबा, सर्व गुणों के सागर बाबा, उनका दिव्य अलौकिक स्वरूप पर अपने मन बुद्धि को टिका लें। देखें उनको, निहारें उनको। कितना सुंदर, कितनी लाइट, कितनी माइट, कितनी शक्ति। जन्म जन्मांतर की प्यासी आत्मा अपने शिव बाबा के सानिध्य में, संपर्क में, आत्मा तृप्त होते हुए, मैं आत्मा भरपूर होते हुए, पावन शुद्ध बनते हुए, डिटैच,
संसार से डिटैच होकर अपने बाबा से अटैच। भर लें, निहारते रहें, खो जाएं उनकी किरणों में, समा जाएं उनके इस प्रेम और स्नेह में। भरपूर होकर मैं आत्मा वापस कर्म क्षेत्र पर, इस संसार में, संसार को लाइट माइट देने के लिए। ओम शांति शांति। ओम शांति। इस अभ्यास को हम जितना बार करें, और अगर हो सके इस 1 मिनट 2 मिनट के अभ्यास को अगर हम हर कर्म से पहले करें, कुछ भी पढ़ने से पहले करें, सोने से पहले करें, खाने से पहले करें, इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो राजयोग का चमत्कार है, वो चमत्कार आपको इस एक अभ्यास में आप इसको महसूस करेंगे। यहाँ तक कि किसी के साथ अगर आपका कोई कन्फ्लिक्ट है, किसी तरह की कहीं कोई प्रॉब्लम है, उस समय भी अगर आपने इसका अभ्यास किया, मीटिंग के दौरान भी कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आप नहीं, वो आपके अनुरूप है, वहाँ भी आप इसका अभ्यास करें और वाइब्रेशन फैला के देखें, आपको पूरे माहौल में एक सकारात्मकता का अनुभव होगा। आज हम राजयोग की इस सीरीज में दूसरी शक्ति, समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप, आप चित्र में देखेंगे और हम सब इस शक्ति को समझ रहे हैं। जीवन को एक यात्रा कहा गया है। जीवन एक सुखद खुशनुमा यात्रा है, और जब भी हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, तो लगेज के साथ जाते हैं, लेकिन लगेज कैसा होना चाहिए? निश्चित रूप से लगेज लाइट। जितना लाइट लगेज उतना ट्रैवलिंग हमारी लाइट रहती है, खुशनुमा रहता है, आनंददायक रहता है। अगर हमने लगेज ही ज़्यादा इकट्ठा कर लिया हो तो ट्रैवलिंग का मज़ा किरकिरा हो जाता है। न सिर्फ मेरा बल्कि और जो दूसरे यात्री होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। आपने अक्सर ट्रेन में, बसेस में इन सब चीज़ों को देखा होगा। जीवन को जब हम यात्रा कहते हैं तो इस जीवन रूपी यात्रा में लगेज का क्या हाल है? अर्थात हमारे मन बुद्धि में जो स्टोरेज है उसका क्या कंडीशन है? जैसे हम उस यात्रा में जो जरूरी चीज होती है, जो आवश्यक चीज होती है, हम उतनी ही सामान को ले जाते हैं, बाकी सब निकाल देते हैं। जीवन रूपी यात्रा में मन में हम क्या क्या चीज डाल के रखें? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन मेरा मन बहुत भारी है, हम मन से डिस्टर्ब हैं, मन में खुशी नहीं है। और मन पर अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक बोझ जो है वो है वेस्ट का, निगेटिविटी का।
वेस्ट इतनी अधिक मात्रा में हमने अपने अंदर डाला हुआ है कि जो जीवन रूपी यात्रा की जो खुशी है, सुख है, आनंद है, हम वही नहीं ले पा रहे हैं। एक भारीपन सा महसूस होता रहता है। और अगर आप देखेंगे तो हम करते क्या हैं, बस मन के अंदर कोई भी चीज डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। फिर जब भारी हो जाते हैं, पूछो कैसा चल रहा है? चल रहा है, गुजारा हो रहा है, कट रही है। अब जीवन रूपी यात्रा तो एंजॉय करने के लिए मिला है, उमंग उत्साह के लिए मिला है, खुशी के लिए मिला है। अब ये गुजारा क्यों? क्योंकि हमने अपनी लगेज को भारी कर लिया है। और जीवन रूपी यात्रा में खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए हमें इस लगेज से हल्का होना पड़ेगा। अपने मन में जो हमने बहुत सारी बोझ डाल रखा है, उसको खाली करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे, और व्यर्थ आता कैसे है? तो चोर गेट से आता है। ये कब अंदर घुस जाता है पता भी नहीं चलता हमें। जैसे जीवन में भी आप देखेंगे, कई बार डॉक्टर लोग कहते रहते हैं कि तला मत खाओ, ऐसी चीज मत खाओ, नुकसान देगा। अगर हम डेली तली हुई फ्राइड चीज या और तरह का जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, वो चीज शरीर में डालते हैं, धीरे धीरे वो शरीर में विष बन जाता है। कभी महीने में 1-2 बार खाया वो विष नहीं बनता, लेकिन अगर वो रूटीन में अंदर जा रहा है तो धीरे धीरे वो शरीर को डैमेज करता है। अब जब एक बार मोटापा आ जाता है, उस मोटापे को कम करना कितना मुश्किल होता है, कितना मेहनत होता है। आजकल आप देखेंगे कॉमन बोलचाल की भाषा में जो लोग वेट लूज कर लेते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया जो बहुत मुश्किल था। इसी प्रकार जीवन रूपी यात्रा में मन में जब बहुत सारी व्यर्थ की बातें, फालतू की बातें, इधर उधर की बातें, तेरी मेरी की बातें, ये सब हम डालते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम खुद में बहुत ही भारीपन महसूस करने लगते हैं। और इतना भारीपन होता है कि बाद में उसका जाना मुश्किल होता है। फिर वही चीज हमें अंदर से डिस्टर्ब करती है, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाता है, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें परफेक्शन नहीं आता, क्योंकि मन डाइवर्ट है। और जितना जितना मन मेरा डाइवर्ट होगा, उतना ही उस कार्य में मुश्किल होता जाता है। इसीलिए जरूरत है सोच विचार करके, समझ करके इस वेस्ट को, निगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर करना। जब किसी चीज की एडिक्शन हो जाती है तो उस चीज की खींच पड़ती है। और एडिक्शन के बाद फिर हम क्या करते हैं? यह आदत छोड़ना बहुत कठिन काम होता है। और फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, जहां पर कि
इन आदतों को छुड़ाने के लिए एक प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से ये ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा मेडिटेशन जो है, यहाँ जो ईश्वरीय ज्ञान है, साधना है, जो हम राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं, ये एक तरह से इस एडिक्शन से हमें मुक्त करता है। इसीलिए कई बार जो लोग अपने सर्कल में इन सब वार्तालापों में, व्यर्थ में, निगेटिव में रहते हैं, जब इस ज्ञान में आ जाते हैं तो लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनका तो जीवन बदल गया, अब तो ये हमारे साथ के नहीं रह गए। क्यों नहीं रह गए? क्योंकि ये फालतू बातें, व्यर्थ बातों में नहीं आते। तो हम अपने जीवन से उन वेस्टेज को निकालें। आप देखेंगे कई बार बैठे बैठे 10 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात, पास्ट की बात, सबसे ज्यादा व्यर्थ पास्ट का है, और दूसरा भविष्य की चिंताओं को लेके। आप पास्ट की देखेंगे, कई व्यक्ति बिना मतलब के, बिना किसी उसके, उन बातों को ही बार बार हम उखाड़ते रहते हैं। कई बार आप देखेंगे जिन लोगों के साथ हमने इतने अच्छे अच्छे वक्त गुजारे, अच्छा समय गुजारा, 4-6 महीने हमने बहुत प्यार से रहे, खुशियां बांटी, एंजॉय किया लाइफ को, लेकिन 4-6 महीने में बाद में कोई 1-2 बार किसी बात पे मनमुटाव हो गया, डिफरेंसेस आ गए। अब जो 6 महीना मैंने उसके साथ खुशी से बिताए, वो बातें मुझे याद नहीं आएगी। मुझे याद क्या आएगी? वो 1-2 दिन, 1-2 दिन। हम जब भी बैठेंगे हमें उस व्यक्ति के साथ वो 1-2 दिन याद आएगा। तो हम बार बार दुख को याद करेंगे, दुख की बातों को याद करेंगे, तो उससे क्या होगा? मन दुखी होगा। आपने देखा होगा कि जब हम पहले चैप्टर में मन की बात कर रहे थे, तो मन जैसे जैसे खुशी की बातें, हमने बचपन की बातें को याद किया, हम जंगल, प्रकृति के सुंदर नज़ारे, फूल, समुद्र का किनारा, सनसेट, तो मन उतना ही अधिक आनंदित हो रहा था, खुशनुमा महसूस कर रहा था। लेकिन जितना हम दुख की बातों को याद करेंगे, आपस की उस कॉन्फ्लिक्ट को याद करेंगे, तो क्या होगा? मन दुखी, जीवन रूपी यात्रा से, यात्रा में जो मजा आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो हम धीरे धीरे इस दुख देने वाली बातों को छोड़ें। जितना हम इस दुख देने वाली बातों को हम छोड़ते जाएंगे उतना ही, लेकिन छूट क्यों नहीं पाता? कारण क्या है? हमें दुख की बातें ही बार बार क्यों याद आती है? कैसे भूलेंगे इस दुख को? तो अंग्रेजी में बहुत सुंदर 2 शब्द हम सब हमेशा पढ़ते आए, सुनते आए, वो है फॉरगिव देन फॉरगेट। हम फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम फॉरगिव नहीं करते। परिणाम स्वरूप फॉरगेट भी पॉसिबल नहीं है। क्षमा नहीं करेंगे, जब तक दिल से क्षमा नहीं देंगे,
तब तक हम किसी बात को भूल नहीं सकते। हमें क्षमा करना सीखना पड़ेगा। लेकिन क्या क्षमा करना इतना ही इजी है, सहज है? विचार करके देखिए, हम क्यों क्षमा नहीं कर पाते? और उसका मूल कारण अगर देखेंगे आप, तो हम अपना मन नहीं बना पाते क्षमा करने का। बार बार मन में क्या आता है? मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं दिया, कितना कुछ किया। और इसने, ये जो बातें हैं ये मेरे मन को कितना घायल करता है, कितना मेरे मन में ये घृणा, द्वेष, नफरत का भाव लेकर आता है। हमें क्षमा करने के लिए एक बात बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि हम क्षमा करके हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। जैसे होता है ना कि कोई माफी मांग रहा हो तो ऐसे माफी जैसे कि हम उसके ऊपर, आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप अंदर से दुखी रहेंगे, भारी रहेंगे। तो क्षमा करना, क्षमा करके हम इजीली लेट गो कर सकते हैं और हम अपने जीवन को हल्का बना सकते हैं। तभी तो एक दोहा है ना, क्षमा बरन को चाहिए। क्षमा करने वाला व्यक्ति महान कहलाता है, बड़ा कहलाता है। क्षमा कर देने से हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, वो एनर्जी वेस्ट होने से बच जाता है। और जितना जितना हम अपने उस वेस्ट एनर्जी को बचाते जाते हैं, हम अंदर से शक्तिशाली होंगे, भरपूर होंगे। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा मन जो कमजोर हो गया है, हम जिस कमजोरी को मन से फील कर रहे हैं, जिस कमजोरी के कारण मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां आती जा रही हैं, जिसके कारण हमें जीवन में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मेरे रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरा प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्षमा करना सीखें। लेकिन ऊपर से क्षमा कर देना नहीं, अंदर ही अंदर नफरत पाले रखना और ऊपर से बोल देना, ये नहीं। अंदर में ये चल रहा हो, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। क्षमा करने वाला व्यक्ति बद्दुआ नहीं देता है। और सबसे बड़ी चीज ये समझने की है, संकल्प का सिद्धांत कह लें, कर्म का सिद्धांत कह लें, जीवन का सिद्धांत कह लें, ये एक सिस्टम है कि जो आप देंगे वही वापस रिटर्न में आएगा। हम सब जब किसी को गिफ्ट भी देते हैं,
अगर हमें ये पता हो कि ये गिफ्ट मुझे लौट करके मेरे पास आएगा 2 महीने बाद, 4, इस जन्मदिन पे मैंने उसको गिफ्ट दिया और मेरे जन्मदिन पर वही गिफ्ट ये मुझे वापस देने वाला है, तो हम क्या देंगे? क्या देंगे? और कई बार होता है ये गिफ्ट की जो लेन देन होते हैं उसमें कई बार घूम फिर करके मेरे द्वारा दिया गया चीज वापस मेरे पास ही आता है। तो जीवन में दूसरे को बद्दुआ देने की जगह हम दुआ देना सीखें, उसके फूलने फलने की कामना करें, खुशी की कामना करें, सुख का कामना करें, उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखें। हम उस व्यक्ति को सामने इमर्ज करके, कुछ हो गया, कोई ऐसी बात हो गई, इमर्ज करके दिल से दुआ दे, क्षमा करें। और कुछ समय तक हम इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आए। देखें आप, बच्चों से कोई गलती हो गई, पति पत्नी के रिश्तों में कोई बात हो गई, माँ बाप से कुछ ऐसी चीज हो गई, फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा हो गया, हम एक बार इसको करके देखें। आप फोन नहीं कर सकते, आप उनसे डायरेक्ट बात करने में असमर्थ हैं, तो आप मेडिटेशन के माध्यम से उस आत्मा को सामने ला करके उनके प्रति कुछ दिन तक आप अपने मन में क्षमा भाव, शुभ भावना का भाव लाकर देखिए, और फिर आप देखिए अंदर से कितने हल्के होंगे। यहां तक कि जो उधर से भी एक निगेटिव वाइब्रेशन आ रहा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और उनके मन में भी हमारे प्रति एक प्योर पॉजिटिव भाव जागेगा। तो इसको हम प्रैक्टिस में लाएं, फिर हम खुद महसूस करें कितना हल्का। छोटी छोटी बातों में क्षमा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो चीजें जिसमें आपका दिल दुखा हो, आपके दिल पर चोट लगी हो, और ज्यादातर जो हमारा करीबी रिलेशन होता है ना, उसी में सबसे ज्यादा चोट पहुंचता है। या बिजनेस रिलेशन में कोई ऐसी बात हो गई, आप एक बार इसको करके देखिए। दूसरा, आप देखेंगे हमारी जो एनर्जी वेस्ट होती है वो वेस्ट होती है भविष्य की चिंताओं को लेके। ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, और इस तरह की बातें चिंतन में लाते लाते वो चिंतन चिंता बन जाता है, वही फिर बीमारी का रूप ले लेता है। भविष्य की चिंता करने से, डरने से समस्या कम नहीं हो जाती, समस्या और बढ़ जाती है। प्लानिंग करना अलग बात है। मान लीजिए कि कोई रिटायरमेंट ले रहे हैं, अब वो भविष्य रिटायरमेंट के बाद एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उसको लेके प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम सुबह से शाम तक यही सोचते रहें, यही करते रहें, पता नहीं क्या होगा, मैं इन्वेस्टमेंट कर तो रहा हूं, कहीं डूब गया तो,
ऐसा हो गया तो आज पेपर में ये आया, फलाने के साथ वो हुआ। अब इतनी सारी जो हम वेस्ट लाते जाते हैं सुबह से शाम तक, कई दिनों तक, धीरे धीरे वो चिंता का रूप ले लेता है। और चिंता चिता के समान माना गया है। चिंता को चिता कहा गया। उस चिता पर तो आदमी फिर भी शरीर छोड़ने के बाद जलता है। चिंता रूपी चिता ऐसा है जिसमें व्यक्ति रोज रोज जलता है। तो क्या होगा? इसलिए हमारी जो एनर्जी वेस्ट होती है व्यर्थ की चिंताओं में, भविष्य की चिंताओं में, समस्याओं के बारे में सोचने में, उसके बजाय हम सॉल्यूशन पार्ट पर देखें। आप देखेंगे बच्चों के साथ भी हम हमेशा ऐसी बातें करेंगे जो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। जो हुआ फुल स्टॉप लगाएं, आगे हम बढ़ें। अच्छी चीजों को हम लेकर के आएं। पिछले साल ये हुआ, उस समय ये हुआ, ऐसे समय में ये हुआ। यहां तक कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई को लेकर के भी इतनी चिंता, क्या रूप हो जाता है उसका। और न सिर्फ हम इस चीज को लेकर के डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे आजकल छोटे छोटे बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, अभी उन्होंने जिंदगी में कुछ देखा नहीं है, कुछ किया नहीं है। कभी कभी आप छोटे बच्चों से बात करो, कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है। किस बात का टेंशन है उनको? और इस समय उनको टेंशन है आगे जाकर के उनका जीवन क्या बनेगा। और अगर उसका मूल कारण देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ ज्यादा ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके इतना ज्यादा हम प्रेशर अपने ऊपर बनाते और फिर वो बच्चों के ऊपर ट्रांसफर करते। इसी तरह से आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए मोहल्ले में बहुत चोरी होती है, और खास करके आप देखेंगे शहरी इलाका जहां पर कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, घर में कोई नहीं रहता। या मान लीजिए कि बीच बीच में जैसे कई लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, घर पूरा खाली होता है, और आए दिन हम पढ़ते रहते हैं कि कैसे फलाने घर में चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों जॉब पे जा रहे हैं। अरे ताला लगाया कि नहीं, खिड़की बंद किया कि नहीं, ये क्या पता है आजकल रोज हो रही है। कहीं मेरे घर में हो गया तो तुमने अलमीरा बंद किया था कि नहीं किया था, ये किया था कि नहीं किया था। और इस तरह से हम रोज 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 रोज, और जब हम बार बार कहते हैं कि कहीं मेरे घर में चोर ना आ जाए, कहीं मेरे घर में चोर ना आ जाए, तो हम एक वाइब्रेशन क्या दे रहे हैं कि आ जाओ चोरी कर लो। एक चोर भी क्या सोचेगा कि चलो ये इतना जिद कर रहे हैं, बार बार निमंत्रण दे रहे हैं, तो एक दिन जाके उसका आने का मन नहीं है। आपके घर में चोरी करने का कोई इरादा नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी के घर में जाने का नहीं होता है, दिल भी नहीं करता है, लेकिन कोई व्यक्ति बार बार रिक्वेस्ट करे, बार बार कि आप एक बार तो आओ,
तो व्यक्ति क्या सोचता है, चलो एक बार चले ही जाते हैं, पीछा छूटेगा। जब हम चोर को बार बार इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं संकल्पों के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, वो भी क्या सोचेगा कि चलो एक बार हो ही आते हैं, कर ही आते हैं। तो जैसा वाइब्रेशन हम देंगे, जैसा संकल्प हम करेंगे, और वो कहते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग भी है ना कि किसी चीज को अगर तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको करने के लिए शामिल हो जाती है। इसी तरह से अगर हम किसी चीज के बारे में बार बार संकल्प करेंगे, हम शुरू दिन से ये चीज कि जैसा विचार होगा वैसा स्वरूप बनता चला जाता है। विचारों के द्वारा ही हम अपने आसपास इर्द गिर्द हम अट्रैक्ट करते हैं उन चीजों को। अगर निगेटिव, वेस्ट, चोरी का, बीमारी का, वो ही चीज अट्रैक्ट होगी। अगर हम खुशी का, प्रेम का, दुआओं का, अच्छी भावनाओं का संकल्प करेंगे, मेरे इर्द गिर्द वैसा ही वातावरण बनेगा, उसी तरह के एटमॉस्फेयर, उसी तरह के लोग अट्रैक्ट होंगे। हमने कल भी देखा कि प्रेशर क्यों बनता है, और बच्चे जब एग्जामिनेशन बोर्ड में, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, जो पढ़ा हूं वो नहीं आया, तो कहीं इस बार ऐसा हुआ तो वैसा। और ये सब प्रेशर जो है, ये इतना प्रेशर में ले आता है कि हमें जो चीज आ रहा होता है वो भी हम भूल जाते हैं। इसी प्रकार से जिन चीजों के बारे में हम संकल्प करेंगे, विचार करेंगे, चिंता करेंगे, तो चिंता के साथ चिंता वाली चीज ही अट्रैक्ट होगी। एक छोटा सा आप एक्सरसाइज करके देखिए। आप सिर्फ 30 सेकंड के लिए, इंस्ट्रक्शन आपके पास है कि आपको बंदर के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। 30 सेकंड करके देखिए। क्या रहा रिजल्ट? कितनी बार बंदर का संकल्प आया? आया ना? इसी तरह से आप छोटे बच्चे को देखिए, आप जिस चीज के लिए मना करेंगे वो बार बार उसी चीज की ओर। तो हम वाइब्रेशन कैसा दे रहे हैं? कभी कभी तो यहां तक होता है कि हम किसी ऐसे पेशेंट से मिलते हैं ना, तो हमें अपने अंदर विचार चलने लगता है कि मेरे को तो कहीं ये बीमारी नहीं है, मेरे को तो कहीं ये सिम्टम्स नहीं है। और आज के माहौल में जब थोड़ी सी खांसी हो जाए, थोड़ा सा बुखार हो जाए, सबसे पहला संकल्प यही चलता है कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। नहीं भी होना होगा, बार बार अगर हम उस चीज के प्रति सोचेंगे तो क्या होगा? हमने इम्यूनिटी पावर में ये चीज के बारे में जाना कि जैसा सोच मन में क्रिएट होता है, तो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसी तरह का हार्मोन्स रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है।
अब अगर चिंता के बारे में, अगर बीमारी के बारे में, तो उसका रिजल्ट तो फिर वैसा ही हार्मोन्स। और उसका कारण ये होता है कि जो हमारा इम्यूनिटी पावर वाली जो हमारे ब्लड हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो वीक पड़ जाते हैं। क्योंकि आज जो वातावरण है, आज जो क्लाइमेट है, आज जो हम खा पी रहे हैं, वो इतना ज्यादा दूषित है, वातावरण में इतना पॉल्यूशन है कि बीमारी तो रोज हमारे अंदर पैदा हो रही है, रोज। और बड़े से यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी रोज शरीर में क्रिएट होती है। लेकिन जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी सेल्स है, वो हमें उससे बचाती है, वो रोज उन बीमारियों को खत्म करती है। लेकिन अगर हम अपने ही सिपाही को, अपनी ही सेना को कमजोर कर लेंगे, तो बाहर की चीज तो फिर अटैक करेगी, बाहर की चीज तो हावी होगी। तो इसी प्रकार हम अपने एनर्जी जो हमारी वेस्ट जाती है, उसको हम बचाएं, सेव करें। और यही कारण है, कई बार हम सुबह सुबह इतना ज्यादा किसी काम के बारे में सोच लेते हैं ना कि हम थक जाते हैं। कई बार आप देखेंगे घर में सुबह का नाश्ता बनते बनते माताएं बहनें जो होती हैं वो बिल्कुल टायर्ड हो जाती हैं। हम सुबह ऑफिस जाने से पहले ही हम बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। कारण क्या है? सोच, वेस्ट थॉट्स, चिंता। तो हमारी जो एनर्जी वेस्ट जाती है, हम उस एनर्जी को बचाएं, उस एनर्जी को हम सेव करें। और उसके लिए ये जो शक्ति है, पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति, हमें व्यर्थ सोच से, निगेटिव सोच से जो हम भारी हो रहे हैं, उससे हमें हल्का होना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। हमें प्लानिंग को चिंता में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें सॉल्यूशन पार्ट की ओर ध्यान देना है। और राजयोग के लेसन में हमने बहुत सारी बातें, सृष्टि चक्र में हमने एक चीज जाना कि कलयुग अब जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। सतयुग में न कोई दुख होगा, न कोई बीमारी होगी, न कोई चिंता होगा, कुछ भी नहीं। वो तो सुखमय दुनिया है, सुखमय संसार है। और ये जो ड्रामा है, वर्ल्ड ड्रामा, ये ड्रामा अब अपने आखिरी पायदान पे है, समाप्त होने वाला है। हम सब आत्माओं की रिटर्न जर्नी है, टिकट कट चुका है। ये हमारी मर्जी पर नहीं है, सबको जाना है। लेकिन जाने का सिद्धांत ये है कि हम जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। अब हम आए थे प्योर, परफेक्ट, आए थे हम आत्मा सातों गुणों से संपन्न, सतोगुणी बनकर। जाएंगे हम क्या? विकारों के साथ। जाएंगे क्या? हम व्यर्थ और निगेटिव के साथ। जाएंगे हम क्या? हिसाब किताब लेकर के। आत्मा को इसी समय ये सारे हिसाब किताब, अकाउंट्स क्लियर करने हैं, हर किसी का। इसीलिए इस जीवन में अगर किसी के साथ कुछ हो भी रहा है तो वो अकाउंट्स है। किसी से दुख मिलेगा, किसी से सुख मिलेगा। इस संसार में कोई किसी को न यूं ही दुख देता है, न यूं ही सुख देता है। आपने सुख दिया है, आपके पास सुख आएगा। आपने दुख दिया है, इस जन्म में नहीं दिया, किसी जन्म में दिया है। कर्म की गुही गति में हमने देखा कि कैसे आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए पुनर्जन्म में, अगले जन्म तक में,
और इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि हमने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, ये वास्तव में पास्ट का अकाउंट है। तो इस समय परमात्मा कहते हैं कि तुम आत्माओं को अपने सारे अकाउंट्स क्लियर करके, निगेटिव वेस्ट से मुक्त होकर के, व्यर्थ से मुक्त होकर के, समर्थ, शक्तिशाली, सद्गुण स्वरूप बनकर, संपूर्ण पावन बनकर, परफेक्ट बनकर घर चलना है। तो हम अपने अंदर से किसी के प्रति भी ईर्ष्या है, द्वेष है, वैर भाव है, उसको निकालते जाएं। नफरत है, उसको निकालते जाएं। आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई थी जैसे प्योर, जाएगी प्योर, पावन बनकर जाना है। और उसके लिए परमात्मा कहते हैं पावर टू पैक अप। क्या पैक करना है? गुणों को। क्या पैक करना है? शक्तियों को। क्या पैक करना है? शुभ भावना, शुभ कामना को। क्या पैक करना है? दुआओं को। तो कोई कैसा भी है, क्षमा करें। क्षमा करेंगे, महान बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। किसी को क्षमा करना, अपने ऊपर कृपा करना, आशीर्वाद लेना है, इसलिए क्षमा करें। क्षमा करना ईश्वरीय आशीर्वाद, ईश्वरीय कृपा लेने के बराबर है। तो क्षमा करें। क्लियर है? ये थी हमारी आज की दूसरी शक्ति राजयोग के तहत, और हम इस चीज को अभ्यास में लेके आए। तो 5 मिनट के लिए सभी एकाग्र, अलर्ट होके बैठें। एक बार अपने को बिल्कुल लाइट करें और अपने आप से बातें करें। मेरे मन में कौन कौन, क्या क्या बातें, किस किस के बारे में, मेरे मन में जो नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष है, मेरे मन में जो व्यर्थ निगेटिविटी है, जो दुख के भाव हैं, उन सबको सामने ले आइए। हमने अपने छोटों के प्रति अगर कोई ऐसी बात हो गई हो, या कोई बड़े हैं, क्षमा मांगना और क्षमा करना आत्मा का सबसे बड़ा गुण है। मैं आत्मा जो भारी होती जा रही, जो मेरे अंदर भारीपन है, जिसके कारण मन की खुशी गायब है, उन सभी आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करें। वो परिवार के सदस्य हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई बिजनेस में हैं, फ्रेंड सर्कल में, उन सबको, और एक एक को आत्मा रूप में देखें। हम सब आत्मा एक ही घर से, एक ही पिता के संतान। पूरा विश्व ये परिवार मेरा। रंगमंच पर ड्रामा पार्ट
मैंने पूर्व जन्म में किसी को दुख दिया, मुझे उस आत्मा से दुख मिला। अब मैं आत्मा दिल से उस आत्मा को क्षमा करती, उस आत्मा के फलने फूलने की कामना करती हूँ, दुआएं दे रही। वो आत्मा सदा खुश रहे, सुख का अनुभव करे। उस आत्मा के जीवन में कभी कोई दुख निराशा न आए। वो आत्मा भी ईश्वरीय संतान, मुझ आत्मा का भाई, मेरे अपने। एक प्योर पॉजिटिव। और इस संकल्प के साथ कि उस आत्मा के प्रति अब कभी भी मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं, कोई वेस्ट नहीं। भविष्य की कोई चिंता है तो इस वर्ल्ड ड्रामा के नॉलेज से मुझे आत्मा को विस्मृति आई कि भविष्य मेरा कितना सुंदर, सुनहरा, स्वर्णिम भविष्य है। अब सुख के दिन आने वाले हैं। परमात्मा द्वारा वर्षे के रूप में प्राप्त मेरी दुनिया, सत्युगी दुनिया, जहां मैं आत्मा एकदम प्योर, 100% प्योर थी, खुशहाल थी, सुख समृद्धि संपन्न थी। यही मेरा भविष्य है, जहां न रोग, न शोक, न रिश्तों की खिटपिट, न शारीरिक कोई बीमारी, न कोई चीज की कमी। कितना सुखमय जीवन, कितना सुंदर स्वरूप। जहां अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, तो मैं क्यों चिंता करूं? संसार की बिगड़ी को बनाने वाला, संसार के दुख को हरने वाला, स्वयं सुख करता बाप, भगवान बाप मेरा, दयालु, कृपालु, रहम दिल भगवान मेरा, वो मेरे माता पिता बनकर, स्वामी सखा बनकर, मेरा बाबा, उनकी कृपा, उनकी छत्र छाया मेरे ऊपर। वो बाबा जिनको हर दुख में पुकारा, हर परिस्थिति में, विपत्ति में पुकारा, आज वो मेरे सामने। त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्तिवान मेरा, भगवान मेरा। फिर कैसी चिंता? पाना था सो पा लिया, मिल गया। वाह रे मैं, वाह रे मेरा भाग्य। परमात्मा से मुझ आत्मा में शक्तियां समा रही हैं। सर्व शक्तियां समा रही हैं। सर्वशक्तिवान की संतान में आत्मा
शक्ति से भरपूर, लाइट, जितनी शक्ति उतनी लाइट, उतना हल्का, मैं मन से भी हल्का, तन से भी हल्का, हर बोझ से हल्का। सर्वशक्तिवान मेरा साथी, इन्हीं संकल्पों के साथ इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर, इस शरीर में रहते हुए मैं आत्मा बिल्कुल लाइट होकर हर आत्मा के प्रति स्नेह प्रेम की शुभ भावना, शुभकामना देते हुए, हर आत्मा से दुआएं लेते हुए, आत्माओं की दुआ और ईश्वर पिता की दया, फिर कैसी चिंता। मैं सदा खुशहाल, खुशी के खजाने से भरपूर, सुखमय, शांत चित्त, मैं दिव्य स्वरूप आत्मा हूं। इसी स्थिति में रहकर मुझे सारे दिन कर्म करने हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आप सभी इस अभ्यास को 5 बार, बार बार ये कहा जा रहा है, रोज कहा जा रहा है, आप कुछ टाइम तक करके देखिए। 2 महीने तक 5 बार आप इसको अभ्यास में लेके आइए, फिर आप देखिए जीवन क्या से क्या बन जाता है। जीवन का कोई ऐसा कार्य नहीं जिसमें आप असफल हों, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया।